हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और ये सीरीज जो चल रही है DSSB की चल रही है, और जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है शायद दिसंबर तक एग्ज़ाम, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो सकता है। ये एग्ज़ाम अप्रैल माह में होना था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल किया गया है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, इसलिए आप लोग DSSB का जिसने भी फॉर्म डाला है वो तैयारी करते रहें। और इसी के साथ में हरियाणा PTI का जो एग्ज़ाम होना है वो लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहें। और यूपी TGT और PGT के फॉर्म्स बहुत ही जल्द आप लोग को देखने को मिल सकते हैं 6 महीने के अंदर, क्योंकि पूरा जो शेड्यूल था वो बन गया है शिक्षा आयोग का। और सारे फॉर्म्स की जो समीक्षा होनी थी वो हो चुकी है। जो वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्टें निकालनी क्या है, तो उससे रिलेटेड पोस्टेज आपकी फिजिकल एजुकेशन की अवश्य आएंगी। और फिजिकल एजुकेशन अब कंपलसरी कर दिया गया है क्लास 6 to 8 तक, तो उसमें भी ये वैकेंसीज आने को देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। जो 32,000 कुछ वैकेंसीज आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं यूपी में, वो भी मिलेंगी देखने को। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डेनमार्क में फाक हाई स्कूल आलरफ में किसने स्थापित किया? तो इसको स्थापित किया था नॉल्स बुकनेट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड इसका, यानी 102। आनुवांशिक हेरिडिटी के जैव मनोवैज्ञानिक नियम का स्पष्ट मतलब होता है। तो इसका स्पष्ट मतलब क्या होता है? तो इसका स्पष्ट मतलब जो होता है ये होता है मानव ही मानव के जन्म देते हैं, यानी मानव ही मानव को जन्म देते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, एक मिनट। आजकल राष्ट्रीय कोचिंग स्कीम को परोक्ष स्पष्ट रूप से नियंत्रित करता है। इसको कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित करता है भारतीय खेल प्राधिकरण ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई बोलते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के जन्म के साथ ही लगातार कंडीशनिंग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल मूवमेंट्स, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा होता है। तो सबसे गंभीर खतरा क्या होता है? कुपोषण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का आसन, जिसको पॉस्चर बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसकी जीवन शैली, पोषक तत्वों की स्थिति, घरेलू वातावरण या आपसी संबंध। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जीवन शैली। जो व्यक्ति का आसन पॉस्चर है सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? जीवन शैली से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन मांसपेशियों का निर्माण एनएरोबिक व्यायामों द्वारा होता है उनमें अधिक मात्रा में तैयार होती है। तो उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या तैयार होती है? विस्फोटक ताकत, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, एक्टोमॉर्फिक शारीरिक गठन वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ये किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है? सहन क्षमता आधारित कार्य के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी ए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन जाएगा। 109 क्वेश्चन, शेल्डन किस पॉइंट स्केल का इस्तेमाल करता था व्यक्तियों को अपने शारीरिक वर्गीकरण के रूप में? 1 से 7, 1 से 5, 1 से 9, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा शारीरिक वर्गीकरण के रूप में प्रयोग करता था? 1 से 7, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के उस भाग का नाम बताइए जो आमतौर पर बच्चे की वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर, कंधे, पैर या छाती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चेस्ट, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये जन्म स्थान किसको माना जाता है? तो ये जन्म स्थान माना जाता है कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर, नई दिल्ली। इसको नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु ने अत्यधिक महत्व पर रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअलिज्म या सोशल परफेक्शनेस, मेंटल सडनेस या एथलेटिज्म? तो राइट आंसर क्या होगा? बौद्धिकता, यानी इंटेलेक्चुअलिज्म जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 113 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, प्रयास और त्रुटि लर्निंग की ओर किस नाम से जाना जाता है? सहज सीखना, अनौपचारिक शिक्षा, स्वयं सीखना या संगठित सीखना? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ, यानी स्वयं सीखना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक महोदय ने दिया था। यह भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये साइकोलॉजी का एग्जाम पेपर जो होता है उसी में पूछा जाता है। इसके 20 नंबर का जो आपका आता है उसमें पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट 114, निम्नलिखित अंगों में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो मानसिक गतिविधियों में भी इस्तेमाल होते हैं, सम्मिलित होते हैं? मांसपेशी, अंग, आंखें या सिर? तो राइट आंसर जो होगा आंखें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से किस विज्ञान को लॉ ऑफ यूज और डिसयूज कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है? मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान? तो ये जो बोला जाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को बोला जाता है लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ में, शरीर का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता जब तक किस सिद्धांत को सम्मिलित ना किया जाए? जब तक कि किसका सम्मिलन ना हो तब तक के सर्वोत्तम विकास नहीं होगा शरीर का। अधिभार यानी ओवरलोड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में 117 नंबर देखते हैं, ओमोमोर्फ किस प्रकार के व्यक्ति को कहते हैं? ये किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं? पॉट बेली शेप के जो व्यक्ति होते हैं उनको ओमोमोर्फ व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 776 बीसी में। क्वेश्चन नंबर 119, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोमन सम्राट थियोडोसिस ने कब प्रतिबंध लगाया था? तो यह प्रतिबंध लगाया था 393 एडी में। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 बीसी से शुरू होकर लगातार कितनी शताब्दी तक चले? तो ये कब तक चले थे? 12वीं शताब्दी तक यानी 12th सेंचुरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तांबुल ने 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी खो दी है, कथित तौर पर इसके पीछे मुख्य क्या कारण रहे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आपको ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हीं पॉइंटों में से आपको बताना होगा। पड़ोसी देशों में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का होना, उनके अधिकारियों के द्वारा खराब प्रस्तुति, कम आर्थिक संसाधनों का होना या उच्च स्तर की सुविधाओं की जरूरतों को प्रदान करने की योग्यता की अनिश्चितता होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो आपका पॉइंट सही हो जाएगा, उनके अधिकारियों के द्वारा खराब प्रस्तुति और उच्च स्तर की सुविधाओं की जरूरतों को प्रदान करने की योग्यता की अनिश्चितता होना, यानी राइट आंसर होगा जिसमें 2 और 4 कथन होंगे। देख लेते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान किस ध्वज को नहीं फहराया जाता है? तो किस ध्वज को नहीं फहराया जाता? विजेता देशों का ध्वज जो होता है उसको नहीं फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ओलंपिक खेल पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविजन पर प्रसारित हुए? तो सबसे पहले कौन से खेल प्रसारित हुए थे टेलीविजन पर? 1964 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो प्रसारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, माइकल फेल्प्स ने कितने मेडल जीते 2000 सिडनी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, जो फेल्प्स के पहले ओलंपिक खेल भी थे? तो 2000 में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें कितने मेडल जीते थे माइकल फेल्प्स? तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं सही होगा। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 2000 में माइकल फेल्प्स ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे। 125, 2016 रियो दी जेनेरियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला बैडमिंटन सिंगल इवेंट में पहले 4 स्थान पाने वाली खिलाड़ियों को क्रम अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इसको क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित करना है। कैरोलिना मार्टिन होंगी, नजुमी ओकुहारा होंगी, या पुरुषला वेंकट सिंधु होंगे, या ली ज्यूरी होंगे? तो सबसे पहले स्थान पे आएंगी कैरोलिना मार्टिन, यानी फर्स्ट स्थान पे आएंगी, और नेक्स्ट पे आएंगी थर्ड पे जो लिखा है पुरुषला वेंकट सिंधु, और फिर थर्ड पे जो आएंगी ये सेकंड पे जो है ये, और लास्ट में फोर्थ पे यही रहेंगी ली ज्यूरी। यानी राइट आंसर 1, 3, 2, 4 जिसमें होगा वो हमारा सही होगा, यही ए ऑप्शन राइट होगा। DSSB में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं 8 होते हैं। ये क्वेश्चन कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो इसका मोटो क्या था 2018 में जो ओलंपिक हुए थे? इसका मोटो था पैशन कनेक्टेड, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में कार्यकारी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा है, यानी ए ऑप्शन जो होगा राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 130 नंबर पे। प्राचीन समय में सूर्य नमस्कार किस नाम से प्रचलित था? जो प्राचीन समय था उसमें सूर्य नमस्कार किस नाम से प्रचलित था? तो ये प्रचलित था शारीरिक व्यायामों का सेट से। अगर पूछा जाए शारीरिक व्यायामों का सेट से क्या प्रचलित था, तो सूर्य नमस्कार प्रचलित था। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण खेल विकास प्रोग्राम की भारत सरकार ने कब शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी 1971 में, यानी 1970-71 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पीथियन त्योहार कहां पर प्रसिद्ध था? तो ये कहां प्रसिद्ध था? डेल्फी में। पीथियन त्योहार अगर रिलेट करने को पूछा जाए तो ये पीथियन त्योहार जो होगा डेल्फी से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण साई में कितने एक्स ऑफिसर सदस्य होते हैं? 10, 15, 14 या 16? तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक खेलों में? सबसे पहले पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जो स्वर्ण पदक जीता है मुरलीकांत पेटकर ने, या डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कौन से दो खेल पहली बार शामिल हुए? तो ये पहली बार जो शामिल हुए थे गोल्फ और रग्बी 7, ये खेल पहली बार 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 136 पे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2016 रियो पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो किसने नहीं जीता है? दीपा मलिक ने नहीं जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 इसी के साथ में देखते हैं। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किन दो देशों के खिलाड़ी पहली बार प्रतिभागी बने? तो ये कौन से दो खिलाड़ी थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में? और देश का नाम बताना है, खिलाड़ियों के नाम आप लोग को बताना है, और देश का नाम कौन सा होगा? कोसोवा और दक्षिणी सूडान। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, इसको स्किप कर देते हैं। यहां पे लिखा नहीं है कि भारतीय हॉकी टीम ने किस ओलंपिक का, अगर यहां पे ओलंपिक दिया होता, कोई सा भी सन दिया होता, तब यहां पे टिक कर देते। तो यहाँ पे हमको 2016 के हिसाब से टिक करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? ये था विनिकस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले का आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। आंसर होगा सी ऑप्शन। स्पार्टन को स्पष्ट रूप से जाना जाता था उनकी सैन्य उत्कृष्टता के लिए, एथलेटिक्स उत्कृष्टता के लिए, भाषण कला के लिए, सौंदर्य बोध के लिए। तो ये जो जाना जाता था, ये जाना जाता सैन्य उत्कृष्टता के लिए, यानी ए ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। ओलंपिक शपथ जो डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई? तो ये किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई थी? सिडनी 2000 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शपथ को पहली बार शामिल किया गया? तो सबसे पहली बार कब शामिल किया गया था? 1920 एंटवर्प में जो ओलंपिक हुए थे उनमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ओलंपिक खेलों में इजराइल के दर्जन भर खिलाड़ियों की मौत आतंकवादी हमले में हो गई थी? तो ये जो राइट आंसर होगा 1972 म्यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किस खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ये जो रिकॉर्ड तोड़ा था मार्क स्पिट्ज को। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी कंपनी आधिकारिक तौर पर टाइम कीपर रही? टाइम कीपर कौन सी रही थी 2016 में? ओमेगा। जिम्नास्टिक की अधिकतर प्रमुख प्रणालियों का आधार लिया है, ये कहां से लिया गया है? स्कैंडिनेविया से, यानी कि राइट आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा स्कैंडिनेविया है। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व भागीदारी किया? तो सबसे पहले किसने भागीदारी की थी? मैरी डिसूजा ने। राइट आंसर ये होगा बी, पीटी उषा ना टिक करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड कोस्ट 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में कितने खेलों को शामिल किया जाएगा? तो ये कितने खेल शामिल किए जाएंगे उसमें? ये 18 गेम उसमें शामिल किए गए थे 2018 में जो हुआ था गेम। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया 2014 एशियाई खेलों में कितने खेल श्रेणियों को शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था 36 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। भारतीय ओलंपिक संघ में कितने संयुक्त सचिव होते हैं? तो संयुक्त सचिव जो होते हैं
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया था? जो ये डिजाइन किसने किया था ओलंपिक प्रतीक चिन्ह को? पियरे डी कोबर्टिन ने डिजाइन किया था, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई को 2017-18 के सत्र में कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये कितना बजट आवंटित हुआ था? 481 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो सबसे ज्यादा बार जो भाग लिया है लिएंडर पेस ने लिया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी रचना जो की थी एंटिनो समारांच ने की थी। ओलंपिक गान की रचना की थी एंटिनो समारांच, यानी बी ऑप्शन सही होगा। संशोधित ओलंपिक शपथ जो डोपिंग और ड्रग्स के विरुद्ध घोषणा करती है किन ओलंपिक खेलों में शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2002 सिडनी। ओलंपिक मशाल ज्योति जिसको बोलते हैं ओलंपिक टार्च की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी जो शुरुआत की थी किसने की थी? एंटिनो समारांच, कार्ल डिम या पियरे डी कोबर्टिन, फादर हेनरी डिडॉन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, कार्ल डिम। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? शीतकालीन ओलंपिक खेल जो शुरू हुए थे 1924 हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ में जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 158। किन ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप परीक्षण की शुरुआत हुई थी? डोप परीक्षण की शुरुआत जो हुई थी 1968 में मैक्सिको, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग सही से देखिएगा और साथ में वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? दीपा मलिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा शीतकालीन खेल सभी शीतकालीन ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है? तो ये रहा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी, यानी तीनों रहे हैं इसके हिस्से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस खेल इवेंट में भाग लिया? तो सबसे पहले किस खेल इवेंट में भाग लिया था? राइट आंसर जो हो जाएगा 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ जो थी उसमें सबसे पहले भाग लिया था। नेक्स्ट, एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जीडी सोंधी को जाना जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, तो यहां पे देखते हैं कौन सा राइट होगा। ओलंपिक त्योहार, इसको किससे मैच करेंगे? 4 ऑप्शन दिए, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये हो जाएगा जीएस के सम्मान में, या जीजस के सम्मान में सर्वोच्च देवता। नेक्स्ट, पाइथिया त्योहार, अपोलो के सम्मान में सच्चाई और रोशनी का देवता। थर्ड दिया है निमियन त्योहार, ये हो जाएगा जीएस के सम्मान में आर्गोलिस। और लास्ट 4 से मैच कर देंगे स्थीमिया त्योहार, पोसिडियन के सम्मान में समुद्र का देवता। यानी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। जिस भी ऑप्शन में ये दिए होंगे वो हमारे राइट आंसर होंगे। ये दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पैरा ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये शुरुआत करने का श्रेय जो दिया जाता है सर लुंडिंग गटमन को दिया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। और आप लोग के लिए नोट्स तैयार कर दिए गए हैं, उसका प्राइस रखा गया 500 रुपीज़। जिसको भी नोट्स की ज़रूरत हो वो 9621819209 पे मैसेज करके प्रोसेस पता कर सकता है कि किस तरीके से ये पीडीएफ के नोट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। और सारे जो पीडीएफ के नोट्स आपको मिलेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा। वहाँ पे 1 लाइनर भी होंगे और बहुविकल्पी भी होंगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने के लिए जो एग्जाम होता है एग्जाम के एक दिन पहले आप रिपीट करने, केवल 2 घंटे बैठ के आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन माइंड में फीड हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे किस ओलंपिक खेलों का प्रसारण पहली बार टेलीविजन पे हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1936 बर्लिन। 166 प्राचीन ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिनों की होती थी? तो ये कितने दिनों की होती थी? 6 डेज, यानी बी ऑप्शन सही होगा। कम से कम कितने देशों में कोई खेल खेला जाना चाहिए अगर उस खेल की महिलाओं के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल करने के योग्य माना जाए?
तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आप लोग क्वेश्चन सही से देखिएगा, ये विवादित क्वेश्चन है। किस भारतीय जिम्नास्ट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम भारत की तरफ से एशियाई खेलों में पदक जीता? तो सबसे पहले जो पदक जीता है ये आशीष कुमार ने जीता। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस भारतीय जिम्नास्ट खिलाड़ी ने पहली बार वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता? तो यहां पे जो कांस्य पदक जीता गया अरुण रेड्डी के द्वारा जीता गया। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के लिए 1928 के ओलंपिक खेल किस कारणवश यादगार लम्हों के रूप में जाने जाते हैं? तो यह राइट आंसर यहां पे क्या होगा? भारतीय मैदानी हॉकी टीम ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इसको यादगार लम्हों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, इनको व्यवस्थित करना सही क्रम में। तो सबसे पहले नंबर पे क्या होगा? हेलसिंकी फिनलैंड, यानी फर्स्ट पे ये हो जाएगा। सेकंड पे क्या होगा? रोम इटली। और थर्ड पे सियोल कोरिया, ये थर्ड पे होगा, सॉरी थर्ड नंबर पे। और ये बार्सिलोना स्पेन जो है ये फोर्थ पे हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट पे हो जाएगा आपका ये बताए हैं, ठीक। और सेकंड पे होगा आपका रोम इटली, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या होगा? थर्ड पे जो होगा सियोल, ये थर्ड नंबर पे आएगा। और फोर्थ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट। राइट आंसर होगा जिसमें 3, 2, 4, 1 होगा। 3, 2, 4, 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ? बी ऑप्शन में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको कम से कम 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपका जो एग्जाम होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं, तो 15 तो मिनिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस तरीके के। निम्नलिखित में से तैराकी के किस इवेंट में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में। पहले अंतरिम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए? तो पहले अंतरिम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? 1906 में आयोजित हुए थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रियो ओलंपिक जो हुआ था, रियो पैरा ओलंपिक, सॉरी रियो 2016 पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे देवेंद्र झांझरिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता है? तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा पीटी उषा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता? रिपीटेड क्वेश्चन है। एक मिनट, रिपीटेड नहीं, यहाँ पे आंसर चेंज है। मिल्खा सिंह, अंजू बाबी जॉर्ज या एम कुंजा रानी देवी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी मेडल नहीं जीता तो मिल्खा सिंह हो जाएंगे, अंजू बाबी जॉर्ज हो जाएंगे, एम कुंजा रानी देवी, यानी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177 पे। 2016 रियो ओलंपिक खेलों में शूटिंग की डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर किस खिलाड़ी ने पहला स्वतंत्र ओलंपिक खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एल धियानी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़िएगा तभी आंसर आपके सही निकलेंगे, वरना आंसर गलत होने के चांस 90% हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़े दिए हुए हैं। नेक्स्ट, आज के वीडियो में 150 क्वेश्चन हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो कि 1896 में एथेंस में हुए थे, पर आधिकारिक तौर पर किसका नियंत्रण था? तो नियंत्रण था किंग जॉर्ज फर्स्ट का। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC में कितने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं 4 होते हैं। आप लोग IOC और IOA जितने भी वाइस प्रेसिडेंट और सचिव ये जितने भी होते हैं, ये आप लोग सही से पढ़ लिएगा। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नोट्स बनाते रहिएगा इस तरीके क्वेश्चन के। कथित तौर पर यह माना जाता है कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के चयन को मीडिया और आर्थिक संसाधनों ने प्रभावित किया जो आयोजित होने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का सदस्य नहीं रहा? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, दोराबाजी टाटा या GD सोंदी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है जिसमें स्वर्ण का अनुपात होता है। तो स्वर्ण का अनुपात क्या होता है? 6 ग्राम शुद्ध स्वर्ण चांदी की परत के साथ में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी के लिए चुना गया प्रथम सदस्य था, तो पहला सदस्य कौन था? सर दोराबजी टाटा। डी ऑप्शन सही होगा। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक के किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने से चूकी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट। बी ऑप्शन सही होगा। 185 नंबर, ओलंपिक खेलों के दौरान भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस ओलंपिक खेलों में बजाया गया? वो 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स, 1948 लंदन या 1952 हेलसिंकी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा 1948 लंदन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा के विजेताओं को रियो 2016 में किसने पदक प्रदान किए? तो ये पदक प्रदान किए गए नीता अंबानी के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिलाओं ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेलों में भागीदारी की? तो सबसे पहले ओलंपिक में भागीदारी की थी 1900 पेरिस, 1900 में पेरिस की महिलाओं ने। आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बक का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो है जर्मनी देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुव्यवस्थित करना है, 1 मिनट। तो कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा पहले नंबर पे? तो पहले नंबर पे तो हो जाएगा आपका आधुनिक ओलंपिक खेल, और सेकंड पे हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ गेम, और थर्ड पे जो होगा आपका हो जाएगा एशियन खेल, और फोर्थ पे होगा सैफ खेल। तो आंसर में आना चाहिए 1 3 2 4, यानी 1 3 2 4 जिसमें भी होगा वो हमारा राइट आंसर है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने अनाधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो ये किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो सदैव प्रयत्नशील रहती है कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाए, खेल संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी, तो ये किसने कहा था? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। डी ऑप्शन सही होगा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रथम 3 देशों को सुव्यवस्थित कीजिए। जो पहले 3 देश थे 2008 बीजिंग में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले, वो कौन कौन से होंगे? चीन, अमेरिका और रूस। सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीते थे चीन ने जीते थे, फिर दूसरे पे था अमेरिका और तीसरे पे था रूस। 2016 रियो ओलंपिक खेलों में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले देशों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2016 रियो ओलंपिक पूछा गया, यहां पे पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था ग्लासगो। बी ऑप्शन सही होगा। 2018 कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि यहां पे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते थे। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। 2014 एशियन खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो इसको बताना है आपको। तो ये आयोजित हुए थे दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। फीफा वर्ल्ड कप 2018 रूस का आधिकारिक शुभंकर क्या था, क्या है? 2018 में जो हुआ था उसका शुभंकर क्या था? मस्कट जिसको बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका जवीवाका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो यह जीता था ब्राजील। सी ऑप्शन सही होगा। और जिसको भी नोट्स की जरूरत हो वो 9621819209 पे मैसेज करके प्रोसेस पता कर सकता है। इसकी फीस 500 रुपीज़ रखी गई, और ये आपको PDF 5 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएंगी। जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसने भी पैसे सबमिट कर दिए हैं, उनको 5 सितंबर को नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आधुनिक समय के अनुसार एक नियम है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कम से कम कितने खेलों को शामिल होना चाहिए? तो कितने खेलों को शामिल होना चाहिए? 28 खेलों को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो ये भारतीय ध्वजवाहक थे साक्षी मलिक।
2018 एशियन खेलों का आयोजन कहाँ संभावित है? तो 2018 का एशियन खेल जो संभावित हैं ये जकार्ता इंडोनेशिया में संभावित हैं। नेक्स्ट, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ है ये हुआ है पैन एथेनिक में। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई 1894 में हुई। ए ऑप्शन सही होगा। ओलंपिक आंदोलनों को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है दोराबजी टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो ये जो आयोजन हुआ साउथ कोरिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2016 ग्रीष्मकालीन रियो ओलंपिक खेलों में किस खेल स्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने 6 स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया? तो जो राइट आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। डी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 207 पे। और 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 106 क्वेश्चन हो गए। 107 नंबर देखते हैं इसका, और सीरियल के हिसाब से 207 नंबर है। प्राचीन रोमनों को उनकी किस विशेषता के लिए जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ग्लैडिएटर स्पर्धा। डी ऑप्शन सही होगा। किन ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक गांव की स्थापना हुई? तो पहली बार ओलंपिक गांव की स्थापना हुई थी 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, या 1928 एम्स्टर्डम, या 1932 लॉस एंजल्स। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा 1932 लॉस एंजल्स। ओलंपियाड का अर्थ है, ओलंपियाड का क्या अर्थ है? 2 ओलंपिक खेलों के बीच का समय जो होता है वो ओलंपियाड का अर्थ होता है। सी ऑप्शन सही होगा। किन ओलंपिक खेलों में पहली बार ओलंपिक गान को शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 1960 जो रोम में हुए थे। संस्था जो भारतीय टीम के ओलंपिक खेलों में भागीदारी को नियंत्रित करती है, तो ओसीए, आईओसी, आईओ या एएफआई, कौन सा राइट आंसर होगा? आईओए। ये सारे फुल फॉर्म आपको कराए जा चुके हैं पिछली वीडियोस में। पहले आधुनिक ओलंपिक जो 1896 एथेंस में हुए थे खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? तो कौन सा बयान सही होगा? सभी भाग लेने वाले सदस्य पुरुष थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओलंपिया नामक शहर कहाँ स्थित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिसने भी फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट लिया है तो आप लोग को इसके बारे में जानकारी होगी। ग्रीस। ए। पीरेडी कुबर्टिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कब तक रहे? तो ये इनका राइट आंसर जो हो जाएगा 1896 से 1925, यानी ए ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल कॉमनवेल्थ देशों में अधिक लोकप्रिय रूप से खेला जाता है? तो ये जो खेला जाता है क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 1 मिनट, लास्ट में दिया हुआ डी ऑप्शन में क्रिकेट। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस इवेंट के साथ शुरू होती थी? तो इसकी शुरुआत जो होती थी ये होती थी रथ दौड़ के साथ में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने मेडल जीते? तो ये मेडल जो जीते हैं 2। 218। 1896 एथेंस प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 9 खेलों को। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर पेमेंट कहाँ पे करना, तो 9621819209 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी पे आप लोग फ़ोन पे के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर जो है 32905343 और IFSC कोड है 10879। 1 मिनट, IFSC यहाँ पे गलत है, आप लोग अकाउंट नंबर नोट कर लीजिएगा, IFSC आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की प्रथम बार अध्यक्षता थॉमस बक के द्वारा की गई, जो कि IOC के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा रियो 2016। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके।
220 नंबर, एक ही दिन में ट्रैक एंड फील्ड में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है, किसका नाम है? जेसी ओवेंस हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 221 नंबर दिया हुआ है, 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों को आधिकारिक तौर पर माना जाता है, तो यह क्या माना जाता है? प्योंगचैंग, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। माइकल फेल्प्स तैराक ने ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो ओलंपिक खेल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने में कुछ दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट करके बताइए कि वहाँ पे आपको डिटेल दे दी जाएगी। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक मोटो दिया? ओलंपिक मोटो किसने दिया है? फादर हेनरी डिडोन ने दिया हुआ है। 5 विभिन्न रंगों की आपस में एक दूसरे से जुड़ी रिंग्स छल्ले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये विश्व में एकता को प्रदर्शित करते हैं, जो विश्व में एकता है उसको प्रदर्शित करते हैं। और जो छल्लों में जो कलर होता है पीला कलर, ये किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? ये कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज के लिए किसने सुझाव दिया था? तो ओलंपिक ध्वज के लिए जो सुझाव दिया था पियरे डी कुबर्टिन ने दिया था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट, तैराकी की किस शैली इवेंट में ओलंपिक में लगातार 4 बार स्वर्ण पदक जीतने का अद्भुत कारनामा माइकल फेल्प्स ने किया? तो ये कारनामा किया 200 मीटर मेडली में, आई बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ओलंपिक खेलों में प्रथम बार सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया मैक्सिको सिटी 1968, बी ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस शहर को प्रथम बार ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक एक साथ मिले? तो ये मिले बीजिंग को। 1932 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत नहीं की गई? तो किसकी शुरुआत नहीं की गई थी? ओलंपिक शपथ की, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर था 22 to 9, ओलंपिक शपथ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 230, स्वर्ण रजत और कांस्य पदक देने की शुरुआत किन खेलों ओलंपिक खेलों से हुई? तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1904 सेंट लुइस ओलंपिक खेल से हुई थी। इसी के साथ 231 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित था? तो ये स्थित था मैक्सिको सिटी 1968, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 का, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल बताइए? तो ये आयोजन स्थल न्यू नेशनल स्टेडियम, लेकिन 2020 के जो ओलंपिक खेल होने वाले थे ये स्थगित कर दिए हैं कोरोना वायरस के कारण। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये अब कब आयोजित किए जाएंगे। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM द्वारा किन ओलंपिक खेलों में कबड्डी का प्रदर्शन के खेलों के रूप में दिखाया गया है? तो राइट आंसर जो जाएगा 1936 बर्लिन। ओलंपिक मोटो आदर्शवाक्य की सही तरीके से पहचान कीजिए जैसे यह प्रकट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? सीटीएस अल्टियस फोर्टिस, सी ऑप्शन। 2016 ग्रीष्मकालीन रियो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक थे अभिनव बिंद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम आधिकारिक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हुआ था 1960 में हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आप लोग को कैसे लग रहे हैं, कि इसी तरीके की सीरीज आगे भी चलाई जाएगी और 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलेंगे और 4000 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे कल तक, क्योंकि हमने कल वीडियो सारी देखी उसमें कितने कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 4000 कल हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे, सी ऑप्शन, दिमित्रिस विक्लेस। सॉरी। किन ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग प्रणाली और कैमरे का प्रयोग किया गया? तो यह प्रयोग किया गया था 1932 लॉस एंजिल्स में, बी ऑप्शन सही होगा। 239 नंबर, 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या था? तो इसका मोटो था अ न्यू वर्ल्ड, ए ऑप्शन।
महिला कुश्ती खिलाड़ी जिनका नाम कोरिएको है, इन्हें लगातार 4 ओलंपिक खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध किस देश से है? जापान से। प्राचीन ओलंपिक खेल किसके सम्मान में खेले जाते थे? प्राचीन ओलंपिक खेल थे किसके? अपोलो, जुपिटर, जीएस या पीसीडियन? तो ये जो खेले जाते थे जीएस के सम्मान में खेले जाते थे। भारत ने पहली बार किन ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया? तो ये भाग लिया भारत ने 1968 में जो आयोजित हुए थे। रियो 2016 ओलंपिक खेलों को तैराकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जोसेफ स्कूलिंग का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है सिंगापुर से। सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1896 एथेंस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से लेकर 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों तक सभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकमात्र देश है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था माराकाना, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रैक्शन प्रतियोगिता किन दो खेलों का मिश्रण था? तो यह मिश्रण था कुश्ती और मुक्केबाजी का। डी ऑप्शन सही होगा। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी में कितने सक्रिय सदस्य हैं? तो यहां पे आपको कमेंट के माध्यम से बताना है वर्तमान समय में कितने सक्रिय सदस्यों की संख्या है। मीलो जिसके नाम 6 प्राचीन ओलंपिक खेलों में भागीदारी का रिकॉर्ड था, वह किस खेल का खिलाड़ी था? तो ये थे खिलाड़ी पहलवान खेल के। नेक्स्ट, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा सही मिलान में नहीं है? वरुण भाटी चक्का फेंक। बाकी देवेंद्र झंझरिया भाला फेंक खेलते हैं, मरियप्पन थांगवेलू ऊंची कूद से रिलेट करते हैं, दीपा मलिक गोला फेंक से, और वरुण भाटी कमेंट करके बताइए किस खेल से रिलेट करते हैं। और अब जितने भी क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं आप लोग आंसर दिया करिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाए। 100% जो एक्यूरेसी होती है वो 100% हो जाएगी आप लोग जैसे कमेंट करेंगे। नीति आयोग जिसको सरकार का प्रबुद्ध मंडल भी कहते हैं के अनुसार आने वाले किन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीतने की योजना बनाई है? तो राइट आंसर यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हो जाएगा? 50 2024 में जो होने हैं। तो ये थे आज के 150 क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है, उसमें 150 क्वेश्चंस लिए गए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और पीडीएफ जो नोट्स आपको मिलने हैं वो 9621819209 पे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। और ये इसका चार्जेस रखा गया है 500 रुपीज़। ये फ़ोनपे के द्वारा आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर में आईपीएससी कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आपको आईपीएससी कोड कल बता दिया जाएगा विद अकाउंट नंबर। और जिसने भी अभी तक नोट्स के लिए अप्लाई कर दिया उनके नोट्स 5 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।